सीहोर में कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होंगे। पार्टी ने नेतृत्व कार्यकर्ताओं के हाथों में सौंप दिया है। ये देश का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें नेतृत्व की कमान जमीनी कार्यकर्ता संभालेंगे। जीतू पटवारी ने माना है कि पहले कांग्रेस में नेता पार्टी से बड़े हो जाते थे, इसी वजह से बार बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस में अनुशासन होगा और पार्टी सबसे ऊपर रहेगी। पंचमढ़ी में भाजपा के 3 सदस्यीय शिविर पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ झूठ और नफरत है। पंचमढ़ी में सांसद और विधायकों को देश को गुमराह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मूंग खरीदी पर किसानों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री द्वारा खरीदी शुरू करने पर जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की एकता को समझा, इसके लिए उनका धन्यवाद किया। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर पटवारी ने दुख जताते हुए इस घटना से पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है। बच्चों का संस्कार विहीन होना समाज के लिए नई चुनौती है। अब मीडिया को भी इस मुद्दे पर विराम देना चाहिए। महीने के अपने कार्यकाल में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता बताई है। 19 महीने में पहली बार। किसका क्या विरोध है? कभी मुख्यमंत्री को इसका एहसास नहीं हुआ। सत्ता का मद उन पे था, अब धीरे धीरे उतर रहा है। वो हम जो आवाज़ लगाते थे, हम पे तो ध्यान ही नहीं देते थे, अब हम पे ध्यान देने लगे हैं। जो किसान एकजुट हुआ, उनको जिन किसानों को उन्होंने कहा था, किसानों को उनकी सरकार ने कहा जहर है ये, मूंग नहीं है। जिस किसान संघ को, जिसको गुमराह करने के लिए आगे करती है बीजेपी, उसको कहा हम नहीं खरीद पाएंगे, और फिर मोहन यादव ने खरीदने की बात की। इसका मतलब है कि वो किसानों की एकजुटता को समझ गए। अब मोहन यादव जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, मूंग के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, बार बार हर बार खूब खूब आभार आपका। किसान भाइयों को भी बधाई। पर 3100 के धान के दाम कब दोगे? 2700 के गेहूं के दाम कब दोगे? 6000 की सोयाबीन का क्या हुआ? आप इन मुद्दों को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आप इस पे भी संवेदनशीलता बताओ, हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। इतना निकृष्ट काम है कि इस पे मेरे ख्याल से मीडिया से मेरा आग्रह है कि अब जितना होना था हो गया। जो घृणा और पाप, जो घृणा और इंदौर आई थी 10 दिन रुकी थी, तो क्या एमपी की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई थी? मैं फिर से इसमें मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊँगा। पूरा इंदौर शहर, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश शर्मसार है। पूरी दुनिया में इस कांड के बाद हमारी गर्दन झुकी है। मैं मानता हूँ कि इस तरह की घृणा, नफरत और इस तरह का बच्चों को संस्कार विहीन होना हमारे लिए एक तरह से नई चुनौती है। तो मैं मानता हूँ घटना इंदौर की घटी है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हम जब बात करते हैं। कोई शब्द नहीं है इस पर बोलने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।